Hi everyone, welcome to CBSE Class 11, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, Part 3. In the evening, a change came over. तो शाम को क्या हुआ, कुछ बदलाव देखा गया. She did not pray. ग्रैंडमदर ने पहली बार ऐसा हुआ कि प्रे नहीं करा. She collected the women of the neighborhood. उन्होंने आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा करा. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. और एक पुराना सा ड्रम लिया और उन्होंने उसको बजाते हुए गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम. पहली बात, यहाँ थम्प्ड का मतलब है बजाना. वैसे थम्प्ड कोई करेक्ट वर्ड नहीं है, पर ड्रम को बीट करते हुए एक थम्पिंग जैसी साउंड आती है, इसलिए थम्प्ड बोला गया. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम. तो यहाँ सैगिंग का मतलब होता है जैसे बुढ़ापे में स्किन लूज होकर लटकने लगती है ना, उसको हम कहते हैं सैगिंग. स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड. डायलापिडेटेड का मतलब होता है ख़राब हो जाना. जब कोई चीज़ टूट फूट कर पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तब कहते हैं डायलापिडेटेड. तो वैसे इस पर्टिकुलर लाइन द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम का मतलब वैसे तो ये है कि वो ड्रम जो है पुराना हो गया था, ख़राब हो गया था, अजीब सा हो गया था, पर इसमें वो साथ में ग्रैंड मदर की कंडीशन को भी मेटाफोरिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं. साथ के साथ वो ये भी बता रहे हैं एक तरह से उस ड्रम के थ्रू कि ग्रैंड मदर भी कुछ ऐसी ही है. अपनी ओल्ड एज की वजह से उनकी भी स्किन जो है सैगिंग हो गई है और वो भी एक डायलापिडेटेड कंडीशन में ही है. एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और साथ में वो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गा रही थी. वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग है. वी हैड टू परस्यूएड हर. परस्यूएड मतलब किसी को बार बार बोलकर अपनी बात मनवाना. वी हैड टू परस्यूएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब है हद से ज़्यादा कुछ करना. तो उनको बार बार ग्रैंड मदर को बोल बोल कर जो रोकना पड़ा ओवर स्ट्रेनिंग करने से रोकने के लिए. That was the first time since I had known her that she did not pray. ऐसा पहली बार ऑदर ने देखा था. जब से वो ग्रैंड मदर को जानते थे तब से पहली बार ऐसा देखा ऑदर ने कि उनकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं करा शाम को. The next morning she was taken ill. अगली सुबह ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. Mild मतलब हल्का सा. डॉक्टर ने कहा था कि वो हल्का सा बुखार है और वो चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. पर ग्रैंड मदर ऐसा नहीं सोचती थी, वो कुछ और ही सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. ग्रैंड मदर ने कहा सबको कि उनका अंत पास है, नज़दीक है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. ग्रैंडमदर ने ये कहा कि उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी अध्याय है वो ख़त्म होने के कुछ घंटे पहले ही, यानी सुबह जो उनका आखिरी अध्याय है, उनका आखिरी चैप्टर है लाइफ का, उसके कुछ घंटे पहले ही यानी शाम को उन्होंने प्रे करना छोड़ा था. उन्होंने प्रे नहीं करा. ओमिटेड मतलब स्किप करना. उन्होंने प्रे नहीं करा ना पिछली शाम को. वो ड्रम्स बीट कर रही थी होम कमिंग गाते हुए. She was not going to waste any more time talking to us. तो अब वो और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती
बाकी सबसे बात करने में, यानी कि अब ग्रैंड मदर अपने बाकी के बचे हुए पलों में सिर्फ और सिर्फ प्रे करना चाहती हैं और किसी से बात नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मतलब खिलाफ जाना, प्रोटेस्ट का मतलब होता है खिलाफ जाना। वी प्रोटेस्टेड, हम खिलाफ गए इस बात के। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने हमारे खिलाफ जाने को इग्नोर ही कर दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया हमारी बातों पर। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। ले मतलब लेट जाना। ग्रैंड मदर शांति से लेट गई अपनी बेड पे और वो प्रे करने लगी, साथ में अपनी माला जपने लगी। टेलिंग हर बीड्स मतलब माला जपना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है एक तरह से अनुमान लगाना। हम इससे पहले कुछ अनुमान लगाते, इससे पहले हम सस्पेक्ट करते, उससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless fingers। इससे पहले हम कुछ सस्पेक्ट करते, इससे पहले ही ग्रैंड मदर के होठ हिलने बंद हो गए और उनके हाथ से वो माला गिर गई। लाइफलेस फिंगर्स, बेजान उंगलियों से। अ पीसफुल पैलर, पैलर का मतलब होता है चेहरे का रंग उड़ना। चेहरा जब पीला हो जाता है, रंग उड़ जाता है, उस चीज़ को, पेल फेस को हम कहते हैं पैलर। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और वो सब जान चुके थे कि अब ग्रैंड मदर मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, सबने ग्रैंड मदर को, सबने मतलब ऑदर की फैमिली ने ग्रैंड मदर को बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी यहाँ कस्टम्स वर्ड के लिए यूज़ करा गया है। कस्टम्स होता है रीति। एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, कस्टम्स के हिसाब से, रीतियों के हिसाब से ग्रैंड मदर को ग्राउंड पर, ज़मीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। श्राउड क्या होता है? कपड़ा होता है जो जनरली डेड बॉडी को जिससे कवर करते हैं, जैसे फ्यूनरल में, बरसी में दिखाते हैं ना, किसी की डेथ पर दिखाते हैं कि सफ़ेद कपड़े से ढका होता है शरीर को, डेड बॉडी को, तो वो होता है श्राउड। यहाँ पे श्राउड का मतलब वो है। कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, लाल श्राउड से कवर करा गया है। जनरली लाल श्राउड तब डालते हैं जब कोई पर्सन जो मरा है वो मैरिड होते हुए मरा है। तो कस्टम्स के हिसाब से ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को उठाकर ज़मीन पर लिटाया और लाल कपड़े से, रेड श्राउड से कवर कर दिया, ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, मोर्निंग होता है रोना, दुख से रोना, जो जनरली जैसे किसी की डेथ पर होते हैं ना, उसके लिए ख़ास तौर पे मोर्निंग यूज़ होता है। ठीक है, कुछ घंटों के रोने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फैमिली ने ग्रैंड मदर को थोड़ा अकेला छोड़ के अरेंजमेंट्स, तैयारियां करने के लिए सारे के सारे चले गए, फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए, बरसी की तैयारी करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को सब उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर। क्रूड स्ट्रेचर होता है जैसे एक हॉस्पिटल का जो एक आता नहीं है, एम्बुलेंस जो है लेकर आती है, एक चलने वाला बेड सा जिसके नीचे व्हील्स होते हैं, जिसके ऊपर बॉडी रख के एम्बुलेंस के अंदर घुसाया जाता है, या फिर जिससे जो है बॉडी को एम्बुलेंस से बाहर निकाल कर जो है हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। तो उन्होंने क्रूड स्ट्रेचर लिया, उस पर ग्रैंड मदर को लेकर गए टू बी क्रिमेटेड। क्रिमेटेड का मतलब होता है उनको दफनाने के लिए, या जो भी होता है ना, जैसे क्रिश्चियंस में दफनाते हैं वैसे हिंदुओं में तो बॉडी जलाते हैं, तो उसी के लिए यहाँ क्रिमेटेड वर्ड यूज़ हुआ है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम।
सन वॉज सेटिंग, यानी शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम। और शाम को जब सूरज डूबता है ना, तब भी एक अलग सी रोशनी सी आ रही होती है। तो वो रोशनी जो है ग्रैंड मदर के रूम में जो है उजाला कर रही थी, एक अलग सा ही उजाला कर रही थी, ठीक है। एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ग्रैंड मदर का रूम और उनका आंगन दोनों को वो ऐसे लिट करी थी एक ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट के साथ। ब्लेज होता है शाइन, चमक, गोल्डन लाइट की जो एक चमक के साथ। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, उन्होंने आधे रास्ते में ही जो है वो सारे के सारे रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे आंगन में, एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ, पूरे वरांडे में और तो उसके रूम में, ग्रैंड मदर के रूम में, उनके रूम में जहाँ ग्रैंड मदर की बॉडी जो है डेड, बेजान, एंड स्टिफ, अकड़ी हुई पड़ी थी, रेड श्राउड में, रैप्ड इन द रेड श्राउड में बंधी हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोस, हजारों चिड़ियाँ जो है पूरी बिखर कर जो है पूरी बिखरी हुई थी, पूरी फैली हुई थी पूरे ज़मीन पर, पूरे फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चिरपिंग का साउंड नहीं आ रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, उन सबको बर्ड्स के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, और ऑदर की मदर उन्होंने कुछ ब्रेड ली चिड़िया के लिए, क्योंकि पहले ग्रैंड मदर जो है चिड़ियाओं को ब्रेड से फीड करती थी ना, तो अब ग्रैंड मदर नहीं रही, तो ऑदर की मदर ने आकर जो है ब्रेड दी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और चिड़िया की तरफ फेंका। द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियों ने ध्यान तक नहीं दिया ब्रेड की तरफ। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स होता है डेड बॉडी को कहते हैं कॉप्स। जब सब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तब सारी की सारी चिड़िया चुपचाप उड़ गई, मतलब उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं करी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर ने पड़े हुए ब्रेड क्रम्स को स्वीप कर दिया, यानी उस पर झाड़ू लगा दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। ये था हमारा एंड इस चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। अब इसके थोड़े बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट मेंशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑदर जब अब्रॉड में पढ़ने के लिए जब चले गए थे, वो अब्रॉड जाने से पहले ऐसे कौन से 3 फेजेस थे ग्रैंड मदर और ऑदर के रिलेशनशिप के। पहला फेज़ जो है इसमें आप मेंशन करोगे जब ऑदर और ग्रैंड मदर विलेज में थे, उसमें इनका जो बॉन्ड कैसा था वो एक्सप्लेन करना है कि ऑदर जो है स्कूल जाते थे, ग्रैंड मदर भी साथ में जाती थी। उससे पहले बता देना कि ग्रैंड मदर जो ऑदर को सुबह उठाती थी, नहलाती थी, तैयार कराती थी, फिर वो साथ में स्कूल जाते थे। वहाँ पे ऑदर क्या क्या सीखते थे स्कूल में, ग्रैंड मदर जो है साथ में मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, और फिर वो साथ में जो है घर जाते थे। ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर देना फर्स्ट फेज़ में। फिर सेकंड फेज़ में आएगा कि वो सिटी में जो है जब चले गए थे दोनों के दोनों, तब सिटी स्कूल में आने के बाद क्या क्या हुआ था कि वो अब ऑदर मोटर बस के थ्रू जाते थे स्कूल, इसलिए ग्रैंड मदर साथ में आ नहीं पाती थी।
और वो इंग्लिश स्कूल था तो वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे जो जो पढ़ाया जाता था उस वजह से जो है ग्रैंड मदर जो है उस चीज़ में उनकी हेल्प नहीं करा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश साइंस पढ़ाते थे और गॉड की तो पढ़ाई ही नहीं थी, गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते थे, तो इसलिए ग्रैंड मदर ना बिलीव करती थी उन सब चीज़ों में, और इसलिए वो जो हेल्प भी नहीं कर पाती थी साथ में। और साथ में वो भी बता देना सेकंड फेज में कि जब ऑदर ने बताया कि म्यूज़िक में लेसन्स मिल रहे उन्हें, तब ग्रैंड मदर जो है कितनी डिस्टर्ब्ड हो गई थी, ये भी बता देना। फिर उसके बाद जो और हाँ ये भी बता देना सेकंड फेज में, तो उसके बाद वो जो है ऑदर से जो ज़्यादा बात नहीं करती थी, ठीक है। और उनका कॉमन लिंक जो है फ्रेंडशिप का वो रह गया था, उनका सेम रूम कॉमन रूम था, उनका कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप। और फिर थर्ड फेज में बताना है जब ऑदर यूनिवर्सिटी चले गए थे, इस फेज में इतना कुछ नहीं है पर फिर भी बता देना कि ऑदर जब यूनिवर्सिटी चले गए थे तब उनका जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था, जो उनका रूम था, वो भी स्नैप हो गया था, वो भी बंद हो ख़त्म हो गया था उनका कॉमन लिंक भी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने पर ऑदर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया था, उनका अलग कमरा दे दिया गया था। और उसके बाद जो है ग्रैंड मदर ने जो अपना सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट कर लिया था, ये लाइन ज़रूर लिख लेना, पक्का मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी लाइंस पक्का यूज़ करना, उसकी जो बोल्ड लाइन्स है ना इनको आंसर्स में यूज़ करोगे अच्छे खुलकर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर ग्रैंड मदर जो है सारे टाइम अपने स्पिनिंग व्हील पे रहती थी और उनका हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे जो होता था बर्ड्स को फीड करने में। तो ये 3 फेजेस थे ऑदर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। तो यहाँ पे 3 रीजंस थे क्यों ग्रैंड मदर जो डिस्टर्ब हो गई थी जब ऑदर सिटी स्कूल जाने लगे थे। तो इधर पहला रीज़न तो ये लिखना है कि अनलाइक द विलेज स्कूल, गांव में जो स्कूल था उसमें तो देखो ये होता था कि ग्रैंड मदर जो साथ में पैदल जाती थी ऑदर के, और वहाँ पे वो जो उनके साथ जो इसलिए स्कूल में रहती थी, ठीक है। पर सिटी स्कूल में जो है ऑदर मोटर बस के थ्रू जाने लगते थे, इसलिए ग्रैंड मदर स्कूल में साथ नहीं जा सकती थी सिटी में, ठीक है। पहला रीज़न ये लिख दोगे। दूसरा रीज़न कि वहाँ पर जो सिटी स्कूल में इंग्लिश साइंस ये सब पढ़ाने लग गए थे और गॉड की तो कोई स्टडी ही नहीं थी, तो उन सब्जेक्ट्स की वजह से ग्रैंड मदर ऑदर की हेल्प नहीं कर सकती थी इस, और गॉड की पढ़ाई नहीं थी, इस वजह से ग्रैंड मदर काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी थी। और तीसरे रीज़न में लिखोगे कि ऑदर को म्यूज़िक लेसन्स मिलने लग गए थे जो ग्रैंड मदर के हिसाब से विच हैड ल्यूड एसोसिएशंस एंड वाज द मोनोपोली ऑफ बेगर्स एंड हार्लेट्स। तो ये 3 लाइंस पैराग्राफ चेंज करके लिखने हैं, मतलब 3 पैराग्राफ्स में लिखने हैं, फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देना, मतलब 1 पॉइंट 2 3 लाइंस का और 3 पैराग्राफ्स चेंज करके लिख लेना, पॉइंट्स मत बनाना। फिर थर्ड क्वेश्चन है 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। अब इधर 3 ways बताने हैं जिस तरह से ग्रैंड मदर अपनी पैराग्राफ्स में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। इधर ये पूछ रहे हैं ऑड वे, इधर लिखा है अजीब सा तरीका बोला है बट स्टिल मतलब एक तरह से इन्होंने थोड़ा एम्फेसिस बढ़ाने के लिए ऐसा कहा है, तो मतलब वो सब बताना है इस क्वेश्चन में जो जो हुआ था ग्रैंड मदर की डेथ के जस्ट पहले, ग्रैंड मदर कैसे बिहेव करी थी। तो इधर हम ये लिखेंगे कि मतलब ग्रैंड मदर जो है ऑदर को जब रेलवे स्टेशन से लेने आई थी उसके बाद शाम को जो सारी की सारी नेबरहुड की औरतों को वो जो कलेक्ट करके ड्रम्स के साथ वो जो है गा रही थी होम कमिंग ऑफ, जो भी वो गाना था मेरे को याद नहीं, ठीक है।
तो वो गाना गा रही थी, ठीक है, तो कौन सा गाना गा रही थी वो लिख देना। फिर उसके बाद जो है, और हाँ ये भी लिखना कि उन्होंने जो शी ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे करना जो है स्किप कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिखना है नेक्स्ट मॉर्निंग उनको, वो जो बीमार हो गई थी, शी फेल इल, और उनको माइल्ड फीवर था और डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, पर ग्रैंड मदर ने कहा कि नहीं, उनको पता है उनका एंड आने वाला है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सबको कहा था कि उन्हें अकेला छोड़ दें और वो अपने लास्ट के मोमेंट से सिर्फ और सिर्फ प्रेइंग में बिताना चाहती हैं। और फिर साथ में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, मतलब मौका नहीं छोड़ा ना मार्क्स के लिए, तो साथ में वो भी एक लाइन लिख देना कि उनके फेस पे जो पीसफुल पैलर जो है छा गया था, और तो और उनकी लाइफलेस फिंगर से जो है मतलब जब वो रोजरी गिर गई थी तब पता चल गया था कि उनकी डेथ होगी, तो ऐसे उनकी डेथ हो गई थी। सो दिस वॉज अ वे इन विच द ऑदर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑदर्स ग्रैंड मदर डाइड। ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में बहुत आता है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। इस क्वेश्चन को मतलब दूसरी लैंग्वेज में लोग ये लिख देते कि एक्सप्लेन हाउ द स्पैरोज, how did the sparrows pay tribute to grandmother after her death। तो ऐसे ऐसे करके जो इस क्वेश्चन को चेंज करके आता है, पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसमें मतलब हमें वो एक्सप्लेन करना है कि स्पैरोज जो आ गई थी कोर्ट यार्ड में, वो फैल गई थी फ्लोर पे आसपास, तो वो आसपास फैल गए थे, और फिर जो है मतलब वो एकदम से चुप थे, उन्होंने चिरपिंग की साउंड भी नहीं निकाली थी, और तो और मतलब उन्हें चिरपिंग की साउंड नहीं निकाली थी, और तो और जब मदर ने उनको जो ब्रेड क्रम्स तोड़ कर दिए थे उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप बैठे रहे सारा टाइम ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के आसपास फैल कर। और फिर जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाने का टाइम आया, जब लेकर जा रहे थे सारे के सारे, तब वो जो बर्ड्स चुपचाप दे साइलेंटली फ्लू अवे, वो चुपचाप चली गई बर्ड सारी की सारी। एंड दिस इज हाउ द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन ऑदर्स ग्रैंड मदर डाइड, और दिस इज हाउ द स्पैरोज पेड ट्रिब्यूट टू द ऑदर्स ग्रैंड मदर व्हेन शी डाइड। तो इस तरह से जो एक्सप्लेन कर देना अच्छा सा, डिपेंडिंग 3 मार्क्स में आ रहा है, 6 मार्क्स में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है, जो भी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑदर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। इधर सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ग्रैंड मदर के, प्रेइंग के, बीड्स जो रोजरी के, वो जो टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी वाला एग्जाम्पल, और तो और जब उनको पता चला कि सिटी स्कूल में गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, ये सारे के सारे, वो कितनी डिस्टर्ब हो गई थी, ये सारे ऐसे इंस्टांसेस दे देना शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ना कई बार मतलब चेंज करके ऐसे रहते हैं कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ ऑदर्स ग्रैंड मदर एज अ रिलीजियस पर्सन। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑदर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। तो इधर चेंजिंग रिलेशनशिप में वो सिटी लाइफ में जो जो हुआ सब कुछ लिख देना है कि ऑदर जो मोटर बस के थ्रू जाने लग गए थे, मैं जितने भी वो जो क्वेश्चन था ना, रीजंस जो थे उनके रिलेशनशिप चेंज होने के, वो आ जाएगा इसमें। और फिर लास्ट में लिख देना नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिडंट चेंज, क्योंकि इसमें एग्जांपल बता देना इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो जो रेलवे स्टेशन पे जो अदर को सी ऑफ करने आई थी, उन्होंने उसके फोरहेड पे किस करा और जो इमोशनल होकर नहीं रोई थी, ठीक है। और उनके वापस आने के बाद वो जो मतलब ड्रम बीट कर दी थी, ठीक है, वो उनकी जो हैप्पीनेस दिखा रहा था। और तो ऑदर ने भी जो है उनके याद में जो एक मेमोरेबल चैप्टर लिखा है, चैप्टर नहीं, ये मेमोरेबल स्टोरी लिखी है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी,
ठीक है. सो दिस शोज दैट देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिडंट चेंज. फिर थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ येस, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस. तो इधर पूछ रहे, ये एक तरह से मतलब इसी क्वेश्चन को ना मोल्ड करके भी पूछा जाता है, चेंज करके पूछा जाता है कि ऑथर्स ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच लिखो एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी. ठीक है, या स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ठीक है, ऐसे करके. तो इधर पहले तो लिखोगे येस आई एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर. फिर उसके बाद इंस्टांसेस में वो सब कुछ बताना है कि मतलब जब ऑथर के पेरेंट्स जब सिटी में चले गए थे, ग्रैंड मदर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने अकेले जो है खुशवंत सिंह को, ऑथर को जो है बड़ा करा. उनके लिए वो क्या क्या करती थी विलेज लाइफ में, वो सब कुछ बता देना है. और फिर ये भी बताना है कि मतलब वो जब सिटी लाइफ में आ गए थे, उन्होंने जो चेंजेस को एक्सेप्ट करा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. मतलब उनका चेंजिंग रिलेशनशिप था, उसको एक्सेप्ट करा उन्होंने. ठीक है, कई लोग क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्होंने करा एक्सेप्ट. फिर उसके बाद वो जब अब्रॉड जा रहे थे तब भी वो जो इमोशनल होकर नहीं रोई. उन्होंने जो ऑथर के फोरहेड पे किस करा और तो और उनको भेजा, उनको रेलवे स्टेशन तक वो छोड़ने आई थी और फिर वो उनको जो वापस भी लेने आई थी. ठीक है, और फिर ये भी लिख देना वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक जो प्रे करती रही और उन्होंने जो अपनी आने वाली डेथ को जो एक्सेप्ट कर लिया था. ये सब लिखना है इसमें. ठीक है. फिर फोर्थ क्वेश्चन इज, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड्स टू समवन whom you have loved and lost? ये क्वेश्चन वैसे पेपर में तो कभी नहीं आता. ठीक है, कभी नहीं आता, ये पेपर में कोई नहीं देता. ये क्वेश्चन जनरली टीचर्स तुम्हें स्कूल एक्टिविटी के लिए देता है, तो इसको डिस्कस करने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है. तो बस ये था आपका चैप्टर, ये था हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. ये इसका फाइनल पार्ट था. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ. फॉर एनी अदर डाउट्स प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन.